वहां पर वो जो देवी है, वो जो माँ है, वो माँ ही वो हैं जिनके पास बहुत सारा पावर है, जो जिनका जन्म ही शत्रुओं का विनाश करने के लिए हुआ था। आखिर तक एक बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल था जिसके अंदर जाया जा सकता था, और वो होल कहाँ जा रहा था, कौन सी दुनिया में जा रहा था, कुछ नहीं पता था। या और उनके साथ जो स्पिरिट थी, मेरी उनसे बात हुई स्पिरिट से, स्पिरिट ने मुझे सीधा सीधा बोला कि या तो ये रहेगी या तू रहेगी, या तो तुम बचोगे या ये बचेगी। तो मैंने स्पिरिट को बोला कि इन्हें तो आप कहीं नहीं ले जा सकती हो, इन्हें तो ठीक होना पड़ेगा, तो आप इनकी बॉडी को छोड़ दो। हाय, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। हमारे आज के गेस्ट लिस्ट पे जो नाम है वो है आचार्य प्रियंका जी का। उन्होंने बहुत सारा आकाशिक हीलिंग कर रखी है, बहुत सारी माँ काली की हीलिंग कर रखी है। अगर हम बात करते हैं रेकी हीलिंग की, तो उसमें भी उनके पास एक्सपर्टीज़ है। उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमसे इसी पॉडकास्ट में वो डिस्कस भी करेंगी रिगार्डिंग आकाशिक हीलिंग। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी प्रियंका जी को अपने शो पर। एंड अगर हम बात करते हैं मैम, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया आकाशिक हीलिंग को लेकर, तो ये बेसिक आकाशिक हीलिंग होती क्या है? देखिए, आकाशिक हीलिंग से पहले आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड जो हैं, हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज एनर्जीज हैं ये, जो कि आपके एथरिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के पास हैं। हर एक व्यक्ति उसे असेस कर सकता है किसी भी रीडर के थ्रू, किसी भी आकाशिक रीडर के थ्रू, जो कि कंटिन्यूसली रीडिंग कर रहे हो आकाशिक की। तो इसके अंदर आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जितना भी आपने कर्मास किए होते हैं वो सब एक्यूमुलेट होते हैं, और डे टू डे लाइफ में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसी बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कलर का सूट पहन रहे हैं, जैसी एनर्जीज आपकी हैं, जैसे इस समय आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप कैसा फील कर पा रहे हैं, वो सभी वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। और वो रिकॉर्ड कौन करता है? वो वहाँ पर मास्टर्स होते हैं, आकाशिक मास्टर्स होते हैं, जो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और वही हमारी हेल्प करते हैं उन्हें असेस करने में। तो आपने मेरे से पूछा कि आकाशिक हीलिंग क्या है। आकाशिक हीलिंग एक तरीका है आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू किसी भी लाइफ की सिचुएशन को, किसी भी पर्सन की बीमारी को, परेशानी को हील करने का। वो भी डिपेंड करता है, आकाशिक हीलिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है, तो डिपेंड करता है कि जो रीडर है, आकाशिक रीडर है, वो किस तरीके की हीलिंग आपको दे रहा है और वो कितनी फास्ट तरीके से आपको असर देगी। आकाशिक जो हीलिंग है वो डिफरेंट तरीकों में अगर मैं बात करूँ तो कुछ आकाशिक रीडर जो हैं वो सिर्फ वहाँ पर अफर्मेशंस बोल के हील करते हैं। कुछ आकाशिक रीडर वहाँ पर स्पेसिफिक मॉडलिटीज यूज करते हैं हील करने के लिए, जो कि हायर वाइब्रेशंस में होती हैं, जो कि मोर देन रेखी होती हैं, उन्हें वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हील करने के लिए। जैसे कि मैम आपने बात करी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना फ्यूचर भी जान सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ही स्पेसिफिकली? यस मैम, आप फ्यूचर के बारे में क्या चॉइसेस ले सकते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है और आकाशिक इज ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ। अब वहाँ पर आपके मास्टर्स और टीचर्स जो हैं आपको गाइड करेंगे कि ये चॉइसेस ले तो आपके पास ये ऐसा ऐसा फ्यूचर में होगा, और अगर आप उन चॉइसेस को नहीं लेते हो, उन चॉइसेस को नहीं ऑप्ट करते हो, तो फिर ऐसा नहीं भी होगा। तो फ्यूचर के बारे में आपको ग्लिम्स मिलते हैं अगर आप अलाइन हो उन एनर्जीज के साथ। हर व्यक्ति आकाशिक एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अभी मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग सिखाई, दैट इज लेवल 2। तो जब मैंने उन्हें हीलिंग सिखाई तो कहते हैं ना, हमें भी क्यूरोसिटी होती है कि हम भी जाने, हमारी भी कोई रीड कर दे, क्योंकि अपना रीड करना ना अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने उनसे कुछ नया मुझे लर्न करना था, क्योंकि मैं इस जो
इंडस्ट्री में सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, तो मेरा जो लर्निंग है वो भी चल रहा है। तो मैंने उनसे कुछ पूछा, मुझे अपनी कोई क्लास करनी थी, तो मैंने उनसे पूछा अपने स्टूडेंट से कि मेरी क्लास कब तक हो पाएगी, क्या आप मुझे बता सकते हो आकाशिक के थ्रू, क्या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि डिफिकल्ट है थोड़ा, बट आप अगर मुझे बता पाए, कोशिश करो कि आप कितने अच्छे साइकिक हैं आपके, जैसा मैंने सिखाया वैसे। वो वहाँ गई और वो एक्यूरेट टीचर का नाम निकाल कर लेकर आई, और एक्यूरेट उन्होंने मुझे जैन 2025 का टाइम दिया। उनके आकाशिक सेशन के बाद ही 2 दिन बाद उन टीचर का मैसेज मेरे पास आया कि यस, जनवरी में आपकी क्लासेस जो है स्केड्यूल्ड हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि नाम भी आ जाता है, तो क्या आकाशिक में सब कुछ प्री डिफाइंड है कि यही टीचर आपको पढ़ाएगा और यही चीज़ आपके साथ आगे होने वाली है? देखिए, वही मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आकाशिक के साथ अलाइन हूँ, मैं उसको समझ रही हूँ, मैं उसी के हिसाब से एक्शन लेना चाहती हूँ। अगर मुझको वहाँ पर कोई एनर्जी पता चली है तो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही मैं अपना कार्य करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मुझे जो भी बताया जाता है मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। तो यस, मेरे लिए वो वैसे ही काम करते हैं, बट सबके लिए नहीं। अब मैम, जैसे कि हमने बात करी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, तो क्या जो लोग मर गए हैं, जो जिनसे बहुत सारे लोग बहुत अटैच्ड होते हैं, सपोजिंगली कोई किसी का फादर है, कोई ग्रैंडफादर है, किसी की मदर चली गई, तो उनका अटैचमेंट वो कई सालों तक छोड़ ही नहीं पाते हैं और उसके डिप्रेशन में रहते रहते उनके अदर रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं। तो क्या आकाशिक हीलिंग उनको वहाँ पे ले जाके बात करा सकती है ऐसे लोगों को, और उनका वो जो प्रॉब्लम है अटैचमेंट का, क्या वो छूट सकता है? यस मैम, देखिए, वो जो भी उनके लव्ड वंस हैं वो हमारे थ्रू वहाँ पर बात करते हैं, वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं और हम उनसे बात करके नीचे जो है क्लाइंट को बताते हैं इस रिल्म में आकर, और फिर इस तरीके से हम सॉल्यूशंस लेते हैं उनसे। और अगर उनको कोई नीड होती है जो वो क्लाइंट के थ्रू फुलफिल कराना चाहता है तो वो फुलफिल करते हैं, या कोई अटैचमेंट ट्रिगर होता है तो उस अटैचमेंट को हम क्लियर करते हैं वहाँ पर, जिससे कि उनकी लाइफ जो है हील हो पाए। और जैसे कि मैंने बात करी मैम कि अटैचमेंट होता है, क्या जो ऑलरेडी डिसीज लोग हैं, जिनकी डेथ हो गई है, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा या उनका पोता हो गया या उनका बेटा हो गया, वो डिटैच हो जाए और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिए? बिकॉज ये तो हमारे पूर्वज होते हैं, तो उनका क्या ये थॉट नहीं होता है कि उनकी लाइफ बहुत ईजी रहे? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत ही गहन सोच की बात है, अगर मैं कहना चाहूँ तो। अब एक व्यक्ति मर रहा है मोक्ष लेने के लिए और एक व्यक्ति मर रहा है फिर से जन्म लेने के लिए। तो जो जन्म लेने के लिए मर रहा है, अब मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं अपने जीवन में जिनसे अगर सुधरने के लिए कहा जाए तो कहते हैं मेरे बहुत जन्म पड़े हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति अगर डेथ बेड पे जाता है तो उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो अपने अटैचमेंट छोड़ ही नहीं पा रहा। जो व्यक्ति मरते हुए कह रहा है कि मेरे तो बहुत जन्म है, तो वो अटैचमेंट छोड़ ही नहीं पा रहा, तो वो मरने के बाद कैसे समझ पाएगा, उसकी सोल कैसे समझ पाएगी? उसकी सोल वहीं फिक्सअप है। मैम, जैसे कि हमने बात करी, आपने रेकी हीलिंग भी सीख रखी है, माँ काली हीलिंग भी है, आकाशिक हीलिंग भी है। अगर इन तीनों हीलिंग की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी हीलिंग है हमारे लिए और हमारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए? देखिए, हीलिंग कौन सी पावरफुल है और कौन सी नहीं है ये बताना बड़ा मुश्किल है। हर हीलिंग पावरफुल है, हर हीलिंग जो है हर हीलर के साथ कार्य करती है। वो डिपेंड करता है किस हीलर है वो किस एनर्जी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई माता काली के साथ बहुत जुड़ा हुआ है तो माँ काली हीलिंग्स उसके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगी। कोई रेखी को ही अपना सब कुछ मान के बैठा है तो रेखी माँ उसके साथ बहुत अच्छे से कार्य करेंगी। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो उसका किससे प्रेम है, किस एनर्जी के साथ वो जो है जुड़ा हुआ है। मैम, इन जनरल अगर हम बात करते हैं, हमारा जो बेसिक जुड़ाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे भगवान के प्रति। जैसे कि आपने माँ काली हीलिंग बोली, तो ये माँ काली हीलिंग डिफरेंट कैसे है आकाशिक हीलिंग से और रेकी हीलिंग से? क्योंकि जहाँ माँ काली का नाम आता है वहाँ ऑलरेडी पावर और बहुत सारा स्ट्रेंथ हम सोचते हैं, देखते हैं। देखिए, महाकाली हीलिंग सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मैंने कहीं से सीखी नहीं है। ये जो माँ काली की एनर्जीज है ये मुझे खुद ही माँ काली के द्वारा इनिशिएट हुई, समटाइम्स इन मेडिटेशन एंड समटाइम्स इन आकाशिक। और माता ने मुझे प्रेरणा दी इस हीलिंग को मेरे बच्चों तक पहुंचाया जाए, जो बच्चे पिछले जन्म में उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके साधक थे, लेकिन
कुछ कारणवश वो माता से बिछड़ गए या वो अपना कर्मा पूरा नहीं कर पाए। तो इस तरीके से माँ काली हीलिंग्स मेरे साथ आई, और माँ काली हीलिंग्स किसी दूसरी हीलिंग से अलग कैसे हैं, तो माँ काली हीलिंग्स जुड़ी हुई हैं माँ काली के साथ। और वहां पर वो जो देवी हैं, वो जो माँ हैं, वो माँ ही वो हैं जिनके पास बहुत सारा पावर है, जो जिनका जन्म ही शत्रुओं का विनाश करने के लिए हुआ था। उनकी जो जीभ बाहर है वो दिखाती है कि वो जो है शत्रुओं का नाश करने के लिए उन्होंने रक्त भी सारा अपनी जीभ के थ्रू वहां पर पी लिया था। तो वो भी इंडिकेट करती है कि उनका जो फिगर है, जो जिस तरीके से वो देवी हैं, वो भी कुछ इंडिकेट करती हैं। तो माँ काली हीलिंग्स इसलिए पावरफुल हैं जब किसी भी तरीके की आपको नेगेटिव एनर्जी निकालनी हो, स्पिरिट्स हों आपके साथ जुड़े हुए, इविल एनर्जीज हों, तो माँ काली हीलिंग्स वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। और माँ काली हीलिंग्स इसीलिए भी पावरफुल हैं क्योंकि माँ काली हीलिंग्स एक ऐसी हीलिंग है जो एनर्जीज को सेकेंडली में स्वीप अवे कर देती हैं, जहाँ पर दूसरी हीलिंग जो है अगर मैं कहूँ तो वो कार्य करती हैं जेंटल तरीके से, बहुत फेमिनाइन क्वालिटीज हैं। माता काली भी फेमिनाइन है लेकिन उनकी एनर्जीज फायरी हैं, और वो उनके पास वो ताकत है कि वो कुछ सेकंडों में उस चीज को बर्न कर सकती हैं। जैसे कि मैम हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि मेरा थोड़ा अट्रैक्शन माँ काली से बहुत ज़्यादा बचपन से रहा है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने बताया था इसका भी कोई रीज़न होता है, और वो रीज़न क्यों होता है ये थोड़ा सा हम इस पे लाइट डालेंगे। देखिए, जो भी पर्सन है, जिस भी देवती में उसका विश्वास है, तो पिछले कई जन्मों से वो उस भगवान की तरफ जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो स्पिरिचुअली अलाइंड है, वो समझ पा रहा है कि परमात्मा अलग नहीं है, सभी परमात्मा के अंदर ही सभी देवी देवता हैं, सभी एनर्जीज हैं। तो बेसिकली जब कोई दशा आती है तो वो जो दशा होती है, उस दशा के अंदर जो प्लैनेट मेन इन्वॉल्व होता है और उसे परमात्मा मदद करना चाहते हैं, तो उस देवती की तरफ भी उसका झुकाव हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी राहु की दशा है और आप स्पिरिचुअली अलाइंड है, आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है, तो आप माता दुर्गा को मानते हो ना मानते हो, आप ऑटोमेटिकली माता दुर्गा की पूजा करने लग जाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब मैम है जैसे ही हमारी दशा चल रही होती है वैसे ही भगवान को हम मानने लग जाते हैं। कई बार ऐसा पाया गया है, देखा गया है। और अगर हम जैसे बोलें कि कई लोग होते हैं पहले शंकर जी को नहीं पूज रहे होते हैं, सडनली आफ्टर सर्टेन एज ऑफ लाइफ वो शंकर जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कई लोग कृष्ण भक्त बन जाते हैं आफ्टर सर्टेन एज ऑफ लाइफ। तो ये भी आपके पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट कर्मा के वजह से ही होता है। हाँ जी। और एक आदमी अगर मैम बात करते हैं कोई बहुत रिच है और कोई बहुत गरीब है, तो क्या उसकी सिचुएशन भी थ्रू ऑल दीज हीलिंग्स चेंज हो सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती हैं। मेरे पास एक केस है ऐसा जो मैं डील कर रही हूँ लास्ट कुछ मंथ से। वो व्यक्ति जो थे शनि की दशा में हैं और 7.5 के अंदर है। उनका टाइम पीरियड बहुत डिफिकल्ट है और भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा पाठी हैं। अब कहते हैं कि वो तो हीलिंग्स में नहीं है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो हीलर हैं, वो मेरी स्टूडेंट हैं, वो मेरे से मॉडलिटी सीखती रहती हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड की पत्री पहले मुझे दिखाई, तो मैंने बताया कि समय बहुत भारी है। फिर मैंने वहाँ पर देखा कि शनि की दशा के अंदर है और हम इन्हें कैसे लाभ दे सकते हैं। रेमेडीज तो वो ऑटोमेटिकली सारी कर ही रहे थे, तब भी वो उस चीज से नहीं उबर पा रहे, फाइनेंसिस को नहीं ठीक कर पा रहे, अपने लाइफ में नहीं संभाल पा रहे अपनी चीजों को। तो मैं एक हीलर भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा चलता है कि शनि भी एक ऐसा प्लैनेट है जो छाया है, छाया का पुत्र है, दिखता नहीं है, स्लो है। और तो मैंने उन्हें सुजेस्ट किया रेमेडी के रूप में कि आप इन्हें हीलिंग्स दिलवाएं, मेरे से मनी हीलिंग्स दिलवाएं, जिससे कि धीरे धीरे इनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हों। जब मैंने हीलिंग्स पास करनी शुरू की तो करीब 1-1.5 महीने बाद उनके काम में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो ये एक मिरेकल ही है कि उनकी लाइफ अब सेटल होने लगी है हीलिंग्स से। मैम जैसे कि हमने इतनी हीलिंग्स की बात करी, आप इतना काफ़ी तरह के अलग अलग तरह की हीलिंग करती हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ कि वो हीलिंग्स पलट के आपके ऊपर आई, आपने उनके कर्मों को जो जिनका आपने हील किया है उनके कर्मों को आपने अपने ऊपर ले लिया हो, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जिसमें आपकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई हो? ऐसा मैम देखिए, अगर आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं, ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। उसके कुछ कारण होते हैं। एक पहला कारण, एक तो जो व्यक्ति है सामने वाला, उसको वो कर्मा बियर करना ही करना है। मान लीजिए एक व्यक्ति को मृत्यु आनी है,
तो आप उसकी मृत्यु नहीं टाल सकते हैं। जब आप हील करेंगे तो आपको कुछ हीलिंग्स में समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को आप नहीं बचा सकते। तो इस तरीके के केसेस में अगर आप लेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। इसका मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। मेरे पास एक केस था। और एक दूसरा कारण होता है आप इंटेंशनली कितना स्ट्रांग हैं। अगर आप इंटेंशनली स्ट्रांग नहीं हैं, आपकी इंटेंशन स्ट्रांग नहीं है, आप ये मान रहे हैं कि सामने वाले को मैं हील करूंगी तो मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपके मन ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया है कि आपकी एनर्जीज लो है और वो नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा बड़ी हैं आपके लिए, तो वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये सारा जो वर्क है ये आपके माइंड का गेम है। आप माइंड से किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से कार्य करवा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसा मैंने बताया कि आपको पहले बताया कि किस तरीके से कर्मा आपके ऊपर आ सकता है, मैं यहाँ पर अपना एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। ये केस है बंगलोर का। और वो व्यक्ति इस समय दुनिया में नहीं है। उनका केस मेरे पास 2021 में आया। सबसे पहले जब मैंने उनका केस देखा तो मैंने पाया कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, और मैंने स्पेल्स के थ्रू उनका ब्लैक मैजिक रिमूव किया। मैं किचन की हर्ब्स के साथ भी स्पेल्स करा करती हूँ, मतलब उनसे भी रेमेडीज करती हूँ। तो मैंने उनका ब्लैक मैजिक रिमूव किया इस तरीके से, उनकी लाइफ में आराम आ गया। जब वो मेरे पास आए थे तभी उन्हें ब्रेन ट्यूमर एक बार हो चुका था, जिसका ऑपरेशन वो करा चुके थे। उसके बाद 6 महीने तक वो बिल्कुल ठीक रहे। 6 महीने बाद उनका ब्रेन ट्यूमर फिर से दोबारा लौट आया, और उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया। मैंने उनकी पत्री देखी, मैंने समय काफ़ी भारी देखा, तो मैंने उन्हें बताया कि समय भारी है आप, लेकिन ऑपरेशन के लिए जाइए, दूसरा ऑपरेशन इनका कराइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा दूसरे ऑपरेशन के बाद अगर ये फिर से उभरता है तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन के बाद आप मेरे से हीलिंग्स कराइए, मैं इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना मेरे पास कुछ इस तरीके की हीलिंग्स हैं जो इतना पावर रखती हैं कि ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन समहाउ वो ऑपरेशन कराने के बाद उनकी वाइफ मेरे से नहीं जुड़ी और हीलिंग्स उन्होंने नहीं ली। तो ऑपरेशन के 6 महीने बाद भी वो सही नहीं हो पाए, और धीरे धीरे वो ऑफिस भी नहीं जा पाते थे, वो बेहोश हो जाते थे। तब उनका फिर से मेरे पास फ़ोन आया कि आप मेरे हस्बैंड की हीलिंग करिए। तो मैंने कहा देखिए अब तो केस बहुत बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं हील करके देखती हूँ अगर मैं इन्हें संभाल पाई तो। और तो मैंने उनसे कहा आप ना जूम पर मेरे साथ ऑनलाइन इनके सेशंस लीजिए। तो उनकी वाइफ ने हस्बैंड को ऑनलाइन सेशंस मेरे से जूम पर पहला सेशन कराया। पहला सेशन वॉज ओके, मतलब ठीक था। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैं कुछ कह पाऊँ कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। बस मुझे इतना लगा कि इन्हें सेशंस की ज़रूरत है। मैंने कहा आप 1 हफ्ते बाद फिर से आइए, फिर से सेशन लीजिए, हफ्ते में मैं 1 सेशन लूँगी। अगले हफ्ते जब मैंने उनका सेशन लिया तो जब मैं सेशन ले रही थी, सेशन के दौरान ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जो मैंने देखा वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ थी जो कि मैं देख पाई कि उन्हें बचाना थोड़ा सा कठिन होगा। और मैंने उन्हें सेशन दिया, और सेशन देने के बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं की, उनकी काउंसलिंग की और उनकी बीवी से नेक्स्ट डे फ़ोन करने को कहा। फ़ोन जब उन्होंने मुझे किया तो मैंने उन्हें समझाया कि आप अपने हस्बैंड के सेशन मेरे साथ बंद ना करें, ये सेशन लेते रहे, भगवान उनकी रक्षा करेगा, भगवान उन्हें ज़रूर बचाएगा। और यहाँ पर मैं जान चुकी थी उन्हें बचाना बहुत कठिन है। और तो मैंने अपने जो जिन भी देतीस के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और आर्कएंजल माइकल के साथ मैंने प्रार्थना की, उन्हीं से रिलेटेड मॉडलिटी थी कि आर्कएंजल माइकल अगर ये मेरे थ्रू बचते हैं तभी इन्हें मेरे पास हीलिंग के लिए भेजना, नहीं तो इन्हें मेरे पास अब हीलिंग के लिए मत भेजना। और नेक्स्ट सेशन के बाद वो मेरे पास हीलिंग के लिए नहीं आए। मैंने 1 महीने तक इंतज़ार किया और फिर मैंने ये मान लिया कि शायद वो नहीं बच पाएंगे। 1.5 महीने बाद उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आया कि वो किसी मंदिर में उनके हस्बैंड विजिट करना चाहते थे जहाँ पर 1 महीने का समय लगता था, वहाँ वो उन्हें ले गई थी। और वहाँ से लौटने के बाद उनके अंगों ने काम करना बंद किया, वो पूर्ण रूप से बेड पर आ गए और करीब 3 महीने में उन्होंने अपना जो था मोह बीवी बच्चों से त्याग कर वो भगवान में लीन हो गए। मैम जैसे कि आपने ये केस बताया, कोई ऐसा केस हमारे पास है जिसमें आपने एक्चुअल एनकाउंटर किया हो, जिसको हम कहते हैं भूत प्रेत या कोई ऐसी स्पिरिट से जब आप हीलिंग कर रहे हो तो? हाँ जी, एक मैं मॉडलिटी सिखा रही थी और वो मॉडलिटी सिर्फ इन पर्सन सिखाई जा सकती है, काफ़ी हायर लेवल की मॉडलिटी है।
तो मेरे पास वो बच्ची, उसे स्पिरिट्स का इश्यूज काफ़ी समय से था। मेरे पास वो बच्ची सीखने के लिए बेसिकली कलकत्ता से यहाँ आई इस मॉडलिटी को सीखने के लिए, और मैं उसे सिखा रही थी। और इसी जगह पर वो सीख रही थी बच्ची, और जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ वो बैठी थी। तो सिखाते सिखाते मैं समझ गई थी इसके साथ कोई एनर्जी है और वो बाहर आना चाह रही है, और मैं उसे देख पा रही थी। तो मैंने जो है बच्ची से कहा कि मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ फील हो रहा है। इतना कहने के साथ ही बच्ची ने शेक करना शुरू कर दिया, और मैंने यहीं पर बैठकर उसकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ किया। और क्लास के अंदर एक स्टूडेंट और अवेलेबल थी, तो वो भी देखकर हैरान थी कि किस तरीके से उसकी एनर्जीज को हमने निकाला और किस तरीके से वो बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से गई। अब मैम, जैसे कि आपने ये एनकाउंटर किया था, उस टाइम एक फियर, डर मन में ज़्यादा हावी होता है, या भगवान के प्रति जो आपकी आस्था होती है वो ज़्यादा हावी रहती है? देखिए, भगवान जो है वो भगवान ने ही सारी सृष्टि बनाई है। अब मैं आपसे बार बार एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ, तो भगवान ने ही ऊर्जा बनाई है। ऊर्जा की वजह से ही आप और मैं जो है एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं। तो भगवान ने जो ये ऊर्जा बनाई है, दो ही तरीके की है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। दोनों ही भगवान के बच्चे हैं। और तो अब इसमें से किससे डरा जाए और किससे ना डरा जाए। हाँ, जो नकारात्मक चीज है उसे सकारात्मक कैसे बनाया जाए, या उस नकारात्मक चीज को परमात्मा में कैसे मिलाया जाए, ये मैं देखना चाहती हूँ, या यही मैं करना चाहती हूँ कि इसे कैसे किया जा सकता है। तो इन चीजों से डर तो बिल्कुल नहीं है। मैम, जैसे मैं अभी आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि कोई नेगेटिव एनर्जी किसी की बॉडी में है, वो उसको छोड़ना ही ना चाह रही हो, उसका साथ ही ना छोड़ना चाह रही हो, लेकिन बहुत मुश्किल, क्या एग्जैक्टली आप क्या करते हैं उस टाइम पे कि वो उसको छोड़ के चली जाए उस बॉडी को? देखिए, ऐसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें वो एनर्जी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती, और उन एनर्जीज को पता होता है कि ये जिसके पास ये व्यक्ति हील के लिए जा रहा है वो बहुत शक्तिशाली है। सॉरी मैम, मैं आपको बीच में काट रही हूँ, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कुछ ही लोगों पे क्यों हावी होती है इस तरह की एनर्जीज? हम सब रोज घूम रहे हैं, रोज टहल रहे हैं, हमारे पास तो नहीं आती, स्पेसिफिक लोगों के पास ही क्यों जाती? कोई स्पेसिफिक रीजन होता है क्या उसका? हाँ जी, आपके पास्ट लाइफ और आपकी लाइफ, आपके इस लाइफ के अंदर ट्रॉमास, फियर्स, एंजाइटीज, ये सभी रीजन हैं। आप किसी भी स्पिरिट को अपने साथ अटैच कर सकते हैं। और सबसे पहली बात मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो समझ सकते हैं ऊर्जा को, तो ये जो फियर है ये भी एक स्पिरिट का रूप है। अगर फियर की स्पिरिट यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं उसको देख सकती हूँ कि ये बेसिकली फियर की ही स्पिरिट है, ये कुछ और काम नहीं कर सकती। उनका भी अपना एक रूप होता है। तो स्पिरिट से आप सभी एनकाउंटर करते हैं समहाउ, लेकिन कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती है जो चिपक जाती है, कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती है जिन्हें आप निकाल पाते हैं। तो जिन्हें डिप्रेशन रहता है पूरी जिंदगी, तो वो एनकाउंटर कर रहा है स्पिरिट के साथ, वो डिप्रेशन की स्पिरिट उसके साथ जुड़ी हुई है जो उसे नहीं छोड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हम सब इम्पैक्ट, ये चीजें हम पर इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारी प्योरिटी इनसे बचने में हमें सहायता करती है। जैसे कि मैम, मैंने आपसे पूछा था कोई ऐसा एनकाउंटर आपका जो स्पिरिट छोड़ना ही नहीं चाह रही और आपको बहुत डिफिकल्टी हुई, कोई ऐसा केस अपना हमसे डिस्कस करें? हाँ जी, ये मेरा केस है। मेरी फ्रेंड हुआ करती थी एक, जो इस दुनिया में नहीं है। नहीं, उसे उस केस को बताना ही मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। आराम से। नहीं, पानी नहीं चाहिए। मेरी एक मित्र हुआ करती थी, वो भी आकाशिक रीडर ही थी। तो मैं और वो एक दूसरे का आकाशिक किया करते थे। बहुत ही अच्छी मित्रता थी हम दोनों के बीच में। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों वो मेरे पास आकाशिक कराने आई। मैंने उनके किए, उन्होंने मेरे किए। तो उन्होंने कुछ नया काम स्टार्ट करा था जिसके बारे में वो जानना चाहती थी मेरे से। तो मैंने उनके आकाशिक किया और फिर मैंने कहा आप मेरे करना। अब मेरे साथ ना आकाशिक में जब मैं करने जाती हूँ तो मेरे साथ क्या है, आकाशिक की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो उसकी लाइफ में मेनली प्रेजेंट चीज होती है, जिस पर फोकस होता है उस इंसान का, या जो चीज उसके साथ बेसिकली होने वाली है फ्यूचर में, जो टाला नहीं जा सकता, या जहां पर उसका इमोशन स्टक है, वो पहले दिख जाती है। मुझे वो प्रश्न करे या ना करे, या वो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहता है या नहीं चाहता है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि
मुझे मेरे सामने जो भी अगर जिसका जो आ रहा है पहले वो चीज जरूर बतानी चाहिए जो मुझे दिखी है, चाहे उसने पूछी है नहीं पूछी है, क्योंकि मास्टर्स बता रहे हैं मुझे, तो मेरा ये काम है मैं उन्हें गाइड करूं, उन्हें बताऊं। तो जैसे ही मैं आकाशिक के अंदर गई तो आकाशिक के अंदर जब मैं उनकी बुक के पास पहुंची तो मुझे उनकी बुक यमराज ने दी। तो मैं ये देखते ही वहां पर कांपने लगी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। तो जैसे ही मैंने बुक पढ़ने के लिए अपने हाथ में ली तो बुक के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक एक बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल था जिसके अंदर जाया जा सकता था, और वो होल कहाँ जा रहा था, कौन सी दुनिया में जा रहा था, कुछ नहीं पता था। तो आप आकाशिक कैसे रीड कर सकते हो? एक बुक के अंदर जब छेद हो गया तो आप उसे खोल ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने वहीं से उन्हें बताया कि तुम्हारी बुक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, क्योंकि वो भी रीडर ही थी। तो कहते हैं ना मित्र जब होते हैं तो कुछ ऐसा वो करते ही है कि थोड़ा सा नहीं समझते चीजों को, या ऐसी कर देते हैं जो चीज आपके पास है आप उसे थोड़ा सा साइड कर देते हो। तो मैंने वहां पर पहले उसे हील किया, उस बुक को हील किया, उसे पढ़ने के लिए उस गड्ढे को बंद किया। जैसे ही मैंने उस गड्ढे को बंद किया मुझे उस बुक के ऊपर देखे बैठे हुए एक वृद्ध पर्सन दिखाई दिए जिनके सर पे बाल नहीं थे, गंजे थे, और मैं उन्हें देखकर डर गई। और वो इस तरीके से बैठे हुए थे जैसे वो उस बुक से सब कुछ लेना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें जैसे वो दिख रहे थे वैसे बताया। तो उन्होंने मुझे बताया ये उनके ससुर हैं जो कि मर चुके हैं, और ये जो है उनके ससुर जो मर चुके हैं वो मतलब उस मैरिज से वो बाहर आ चुकी हैं। पहले ससुर थे उनके वो जो मर चुके हैं, तो वो इसी दुख में मर गए कि उनका बेटा जो है अकेला हो गया है, इन्होंने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है। तो मैंने ये जब चीजें देखी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उनकी बुक में, और मैंने जो है उनकी बुक को हील करके जितना मैं हील कर सकती थी करके छोड़ दिया। और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने ना इस बात को सुना नहीं और अनदेखा कर दिया। और करीब 15 दिन बाद उनके गाल पर एक बहुत मोटा सा कुछ हो गया जिसे उन्होंने मम समझा, और 1 महीने तक उसे बिना इलाज करे छोड़ दिया। तो अब 1 महीने बाद भी जब वो सही नहीं हुआ, इलाज किए छोड़ दिया, फिर इलाज कराया तो सही नहीं हुआ, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे, तो वो मेरे पास आ गई फिर से कि आप मेरी हीलिंग करो। लेकिन मैं अपनी लाइफ में मेरे पास खुद से इतना काम रहता है क्लाइंट्स का कि मैं नहीं टाइम दे पाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं जितना समय मिलेगा आपको कर दूंगी। तो बीच बीच में मैं उनकी हीलिंग कर दिया करती थी। जब भी मैं उनकी हीलिंग करती तो मैं कभी भी अच्छा नहीं देख पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई उन्हें खींच कर ले जा रहा है, कोई उन्हें मार रहा है, और कोई उनका गला काट रहा है। मतलब कुछ ऐसे ही विजन्स मेरे सामने रहते थे जो कि अच्छे नहीं थे। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या है, क्या परेशानी है। और दिन पे दिन उनकी बीमारी बढ़ती चली गई, वो बीमार होनी शुरू हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, और बीमारी का कोई भी अता पता नहीं था क्या है बीमारी, क्या हो सकता है। तो फिर मैंने उन्हें, मेरे पास एक बच्चा है जो तंत्र को जानता है, तो मैंने उन्हें सुजेस्ट किया कि उस बच्चे के पास जाओ और एक बार देखो, उससे अपनी जो है कटाव कराओ कि अगर ये कुछ किया कराया है तुम्हारे ऊपर। तो जब वो उस बच्चे के पास गई तो जैसे ही उस बच्चे ने उन्हें झाड़ा वाड़ा दिया, वो जो थी उस बच्चे से बहुत डर गई। उनके अंदर एक डर पैदा हो गया कि ये क्या चीज है। और उसके बाद से ना वो मेरे पास आई ना वो उस बच्चे के पास आई। उन्होंने मेरे से भी कांटेक्ट करना छोड़ दिया। और बहुत ही अच्छी मित्र हुआ करती थी, इतनी अच्छी मित्र थी कि अगर मैं क्लास भी ले रही हूँ तो अगर उनका फोन आया और मैंने नहीं उठाया तो वो परेशान हो जाया करती थी कि नहीं तुम्हें मेरे से बात तो करनी ही पड़ेगी। तो अब जब उन्होंने मेरे से बात करनी छोड़ दी तो मैंने साइकिकली उन्हें रीड किया, और उनके साथ जो स्पिरिट थी मेरी उनसे बात हुई स्पिरिट से। स्पिरिट ने मुझे सीधा सीधा बोला कि या तो ये रहेगी या तू रहेगी, या तो तुम बचोगे या ये बचेगी। तो मैंने स्पिरिट को बोला कि इन्हें तो आप कहीं नहीं ले जा सकती हो, इन्हें तो ठीक होना पड़ेगा, तो आप इनकी बॉडी को छोड़ दो। तो जैसे ही मेरी ये वार्तालाप हुई, मैंने उस स्पिरिट को रिलीज करना चाहा तो थोड़ा सा वो उनको मेरी तरफ झुकाव हुआ। उन्होंने कॉल किया। उस कॉल के बाद मैंने उन्हें समझाया कि देखो तुम्हारे पास कुछ ऐसी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं जो कि तुम्हें ठीक नहीं होने देना चाहती हैं। और मेरे से भी बड़ी जो मेरी गुरु हैं, मैंने उन्हें कहा कि उन गुरु के पास जाओ, उन गुरु के पास जाओ, वो आपको हील करेंगी, वो आपको सही करेंगी। वो उनके पास चली गई और उसके बाद से मेरा और उनका कनेक्शन कट हो गया। करीब 1 महीने तक उनका फोन नहीं आया। जब उनका 1 महीने तक फोन नहीं आया तो मुझे वो डेली दिखा करती थी सपने में इधर उधर
मैंने उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पकड़ा और स्पेसिफिकली अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक निकालकर योगा चेक किया कि ऐसी क्या परेशानी है इन्हें जो ये क्योर नहीं हो रही है। वहां पर सीधा सीधा मैंने योग देखा, कैंसर है। तो जब मैंने इस योग को देखा तो मैं समझ चुकी थी इन्हें कैंसर है और ये नहीं बच पाएंगी और वो स्पिरिट इन्हें ले ही जाएगी। और वो नहीं बची और स्पिरिट उन्हें ले गई। मैम जैसे कि आपने बात करी कोई स्पिरिट अटैच थी उनके साथ, तो क्या ऐसा होता है कि ये स्पिरिट्स हमारे क्योंकि जैसे कि आपने बताया वो खुद हीलर थी, तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी उनसे अटैच हो रही है? देखिए कुछ व्यक्ति जो है हीलर बनते हैं इसलिए कि उन्हें समाज का भला करना होता है। कुछ व्यक्ति हीलर बनते हैं उनको सिर्फ अपना भला करना होता है। जो व्यक्ति जब अपना भला कर रहा होता है और अपने आप को भी नहीं समझ पाता, अपने आप में भी गुम हो जाता है, तो ना वो अपने आप को हील कर सकता है ना वो किसी को हील कर सकता है। तो जब कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जी, जैसे कि मैम हम स्पिरिट्स की बात करते हैं, आपने बोला स्पिरिट्स हर जगह रहती हैं, और क्या ये आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बता सकते हैं हमारे कि हमारे डेथ का टाइम पास आने वाला है या किसी का बर्थ होने वाला है? हाँ, जैसे कि मेरे पास पहला ही था वो केस जब मुझे आकाशिक ने बता दिया था कि ये नहीं बचेंगी, लेकिन मुझे इस चीज को समझने में काफी समय लगा। अगर शायद कोई और व्यक्ति होता तो मैं इसे जल्दी डिकोड कर लेती, लेकिन क्योंकि वो मेरी मित्र थी तो मैं इसे समझ नहीं पाई। लेकिन हाँ, आकाशिक बता देते हैं अगर आप आकाशिक से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो तो। जैसे कि मैम कई बार ऐसा होता होगा आपके पास कई कपल आते होंगे जो जानना चाहते होंगे कि उनका बच्चा होगा नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस तो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी राइज कर रही है। तो क्या ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे बता सकते हैं कि आने वाले कितने समय में बच्चा हमारे लाइफ में है, या बच्चा है या नहीं है? हाँ जी, आकाशिक इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ। तो अगर एक आकाशिक रीडर है, आपको सही से गाइड करता है, आपको सही से आपकी एनर्जीज को अलाइन कर देता है और आपको चॉइसेस बताता है, आपको रेमेडीज देता है किस तरीके से आप कंसीव कर सकते हैं, तो हाँ, आपको बच्चा हो सकता है और आप ये जान सकते हैं कि कब होगा वो। मैम जैसे कि आपने हमें बताया महाकाली हीलिंग, रेकी हीलिंग, तो जब मैंने ऐसा सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि रेकी हीलिंग करते हैं तो कई बार हमारे ऊपर उल्टा चीज़ें खुद आती हैं, तो क्या रेकी हीलिंग से ज़्यादा पावरफुल हीलिंग महाकाली हीलिंग को हम कहेंगे? देखिए यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूंगी, रेखी जब मुझे मेरे गुरु ने दी थी तो उन्होंने बोला था रेखी तुम्हारी माँ है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को प्रेम करता है वैसे ही तुम इसे प्रेम करो, तो माँ अपने बच्चे को सब कुछ लाके देती है। तो कोई भी हीलिंग छोटी और बड़ी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितना जुड़े हुए हो उस हीलिंग के साथ। महाकाली हीलिंग्स भी बहुत अच्छे से काम करती हैं, रेखी भी बहुत अच्छे से काम करती है। मैंने ऐसे ऐसे रेखी हीलर्स भी देखे हैं जो आपको अगर हील करे तो आपके शरीर से कोई भी बीमारी या परेशानी वो निकाल दे 2 मिनट में। और मैंने ऐसे भी रेखी हीलर्स देखे हैं जो अपने आप को हील ही नहीं कर पाते और वो दूसरे को हील करना जाते हैं तो खुद अपने ऊपर परेशानी ले आते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी के साथ कितना जुड़े हो, आप उस पर कितना कार्य कर रहे हो और जो गुरु आपको सिखा रहा है उसकी शक्ति कितनी है। अगर आपका गुरु शक्तिशाली नहीं है तो शिष्य कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। मैम जैसे कि हमने बात करी रेकी हीलिंग और माँ काली हीलिंग के बारे में, और हमने ये भी बात करी कि आने वाला टाइम बता सकते हैं कि डेथ होने वाली है या बच्चा होने वाला है, तो इस तरह का जैसे आपके पास साइकिक पावर्स भी हैं खुद, तो आप जैसे चलते फिरते भी क्या आपको कई बार लोगों में दिख जाता है उनकी लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है? हाँ जी, कई बार दिख जाता है और कई बार हमें चीज़ें पता चल जाती हैं, कई बार हम चीज़ों को रोक भी पाते हैं, हम उनसे लड़ जाते हैं, तो हाँ, पता चल जाता है। जिससे आप ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जब वो आपके करीब आता है, वो बैठता है और आप 2 मिनट ध्यान कर लो तो आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हो कि इसकी क्या सोच है, ये क्या करने वाला है और भी बहुत कुछ। तो मैम ये साइकिक पावर्स का कोई एनकाउंटर आपका ऐसा हुआ हो कि जो जैसे हम लोग बैठे हैं, हम 4 लोग, तो उनके किसी के बारे में आपको कुछ अचानक से रीडिंग आई और आपने वो चीज़ बताई और वो सच हो गई इंस्टेंटली थोड़े दिन में ही? ऐसा कोई एनकाउंटर तो मुझे याद नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ, ऐसा कई बार होता है। मैं किसी को कुछ टीच कर रही हूँ या किसी का कुछ कार्य कर रही हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज फील हो जाती हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ, तो कुछ दिनों बाद वो समझ पाते हैं कि हाँ, ऐसी ही ऊर्जा उनके साथ जुड़ी हुई थी। मैम जैसे कि हम आकाशिक हीलिंग के बारे में सुनते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, और आपका हो गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम अपने आप को हील करके अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है आकाशिक से, अगर मैं बात करूं तो। और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करती हूं, पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगी, ना ही मैंने इसे सीखा है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको खुद प्रेजेंट रहना पड़ता है उसे कराने के लिए। और जो आपका रिग्रेशन करते हैं
जो भी प्रैक्टिशनर होते हैं वो आपको मेडिटेशन के थ्रू वहां पर ले जाते हैं जहां पर आपका ट्रॉमा या फियर अटका हुआ था, और इस तरीके से आपकी हीलिंग होती है। और आकाशिक हीलिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, आकाशिक रीडिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट होना या ना होना जरूरी नहीं है। आप प्रेजेंट हो तब भी हो सकती है, आप प्रेजेंट ना हो तब भी हो सकती है। यहाँ पर मेनली आपका एनर्जीज हमें चाहिए होता है, आपका नेम, सही नाम हमें चाहिए होता है, जो कि आपके आकाशिक को ओपन करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन आकाशिक के थ्रू भी आप पास्ट लाइफ रीडिंग्स कर सकते हो और करते ही हो। मैम जैसे यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रोक कर थोड़ा सा। ये जैसे आपने नाम बोला, जैसे मेरा नाम जैसे अपर्णा हुआ, तो कई लोगों का नाम अपर्णा होगा इस दुनिया में, कई लोग मेरी ही सेम एज के होंगे, तो कैसे वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड किया जाता है? आपका पूरा नेम, आपका सरनेम क्या है, वो तो सिर्फ आप ही का है ना। आपका नेम और आपका सरनेम सिर्फ आप ही का है। मैम जैसे अब मैं अपर्णा शर्मा हुई, बहुत सारे लोग होंगे जो अपर्णा शर्मा होंगे सेम, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ अगर उसके, और इसीलिए बेसिकली जब हम आकाशिक रीडिंग करते हैं, इसीलिए हम आपका जो है एक पिक्चर ले लेते हैं, ताकि हम आपकी एनर्जीज कैप्चर करके सही रीडिंग लेकर आ पाए। आपका पूरा नाम और आपकी फोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ। जी, तो मतलब ऑल टुगेदर हमारे पास एक फोटो का रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी टू डिपेंड ऑन रीडर टू रीडर। और क्या ये बात करके भी समझा जा सकता है ये सेम अपर्णा शर्मा जिसका मैं रिकॉर्ड रीड कर रही हूँ, जैसे ही आप रीड करना चाहते हो, आपके लाइफ के बारे में चीजें वहां पे पता चलनी शुरू होती है, तो आपको पता चल जाता है ये मेरे ही रिकॉर्ड्स हैं। आप गलत रिकॉर्ड्स खोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप रीडिंग करने जा रहे हो तो आपके मास्टर को पता है कि कौन व्यक्ति आपके पास आया है। साइकिकली जो आप हो वो जुड़ जाते हो हमारे साथ, और जो हमारे मास्टर्स हैं, आकाशिक मास्टर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जीज है। वो जानते हैं किसके बारे में जानने आ रहा है, उन्होंने ही आपको हमारे पास भेजा होता है। और जैसे ही मैम आपने आपकी फ्रेंड का इंसिडेंस बताया कि आपको यमराज जी ही दिखाई दिए उनकी फाइल देते हुए, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते होंगे जिसमें आपको दिख जाता होगा कि हाँ आपको यमराज जी दिखाई दे रहे हैं फाइल देते हुए, या कुछ भी ऐसा कोई नियर फ्यूचर में उसकी डेथ होने वाली है, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए सामने वाले की परिवार को बताना, या ये कन्वे करना कि हाँ तुम्हारे लाइफ में बच्चा है ही नहीं, तुम्हारे क्लोज या नियर वंस की डेथ होने वाली है? देखिए, आकाशिक पहले तो मैं आकाशिक हर व्यक्ति का नहीं करती हूँ। मेरे को मतलब आकाशिक रीडिंग करते हुए सामने वाले के साथ जुड़ना मेरा बहुत जरूरी होता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में ये चीज जाननी चाहिए, तभी मैं वहां जाती हूँ। कोई ट्रॉमा रिलीज करना है, कोई फियर रिलीज करना है, कोई सिचुएशन, कोई परेशानी रिलीज करनी है, तभी मैं उन्हें ओपन करती हूँ। और अगर मुझे ऐसा पता चल जाता है या ऐसा पता चलता लगता है कि मुझे उन्हें बताना चाहिए, या मेरे मास्टर टीचर्स बोल देते हैं कि उन्हें बताओ, तभी मैं उन्हें बताती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताती हूँ। जैसे कि मैम आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डिवोर्स कॉमन हो गए हैं, तो जैसे कि इन केस अगर आपके पास कोई कपल आता है, तो क्या वो हील हो सकता है, उसकी सारी चीज़ें हील हो सकती है और उनकी एक अच्छी लाइफ चल सकती है उसके बाद? हाँ जी मैम, हीलिंग से आप किसी के भी जीवन में 30 से 50% तक चेंजेस ला सकते हो। और वो कपल जो है, मैं कह रही हूँ, उनके बीच में परेशानियां आएंगी, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी लेंगे। लेकिन अगर उनका ये प्रॉपर कर्मा है कि उनका शादी टूटना है, तो वो टूटेगी ही टूटेगी। कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी शादी तोड़ देते हैं, चॉइस ले लेते हैं वो उनकी लाइफ में, जबकि वही पार्टनर रहना होता है। वो चॉइस ले लेते हैं, पूरी जिंदगी अकेले रहते हैं और यही सोचते हैं काश मैं उसके साथ होता, उसके साथ होती। तो वो चीज को रोक सकते हो आप। चीज़ को रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, एंड अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर और भी चीज़ों में डिस्कवर करेंगे किस तरह आपका एनकाउंटर और स्पिरिट्स के साथ हुआ था, और वो सब भी जानेंगे हम। ASKofficials.com